हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द गॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। ईबो बेशर्मों की तरह जान की तारीफ करते हुए कहता है, तुम बहुत क्यूट हो जान जान, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। जान ने कहा, मुझे क्यूट कहना बंद करो। ईबो ने कहा, पर तुम हो। जान ने कहा, मैं नहीं बल्कि तुम क्यूट हो। ईबो ने कहा, मैं हैंडसम हूँ, मैनली हूँ। जहान ने कहा, मैनली? हाँ, कुछ भी। लास्ट टाइम तुम मेरी दोस्त से जेलस होकर रो रहे थे। ईबो ने कहा, वो अलग बात है। जहान ने कहा, क्या अलग बात है? रोना मतलब रोना। ईबो ने कहा, मैं रोता नहीं हूँ। जहान ने कहा, हाँ तुम रोए थे। ईबो ने कहा, मेरे आंसू नहीं गिरे थे। जहान ने कहा, पर तुम अंदर से तो रो रहे थे ना? नहीं, ईबो ने कहा। जहान ने कहा, हाँ। ईबो ने कहा, मैं कभी नहीं रोता। जहान ने कहा, पर मैंने देखा है। उसकी आगे की बात ईबो के लिप्स ने काट दी। ईबो पूरा जहान के ऊपर आकर उसे भूखे शेर की तरह किस करने लगा। पहले पहल तो जहान ने उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, पर ईबो ने उसे दूर जाने के बजाय जहान को और अपने करीब खींच लिया। जल्द ही शाहजहान के डिफेंस पर उसके पैशन और डिज़ायर ने मात कर ली। अब वो भी ईबो को पूरे जोर से किस करने देने लगा। इतना ही नहीं, उसने तो मौन किया। दोनों का चेहरा हीट और डिज़ायर से लाल हो चुका था। शाहजहान का हाथ ईबो के चेस्ट पर था, जिस एप्स के लिए वो पागल हुआ जा रहा था। अब वो उन्हें छू रहा था। जल्द ही जहान का हाथ ईबो के निपल्स तक पहुंच गया और दोनों ने एक साथ बड़े जोर से मौन किया। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? किस ब्रेक करते हुए जहान और ईबो बहुत जोर से चिल्लाए और फिर मुड़कर उस तरफ देखा जहां से आवाज़ आ रही थी। ली बोवेन सोफा के बैक रेस्ट पर झुककर एक हथेली अपने चिन के नीचे रखकर दोनों की तरफ बड़ी शांति से देखकर पूछ रहा था, जैसे कि वो उनका मेकआउट सेशन जज कर रहा हो। डैम यू ली बोवेन, शाहजहान ने गाली दी और वो दूसरी तरफ देखने लगा, अपना गुलाबी चेहरा छुपाने के लिए। ईबो ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे कि वो अनर्ड हो गया हो। ली खड़ा हुआ और किचन की तरफ जाते हुए बोला, प्लीज डूड, रूम में तो चले जाते। कहने को तो वो बुदबुदा रहा था, पर इन दोनों को साफ साफ सुनाई दे इतनी जोर से। अब ईबो और शाहजहान बेड पर लेटे हुए थे। ईबो शाहजहान को पूरी तरह से लिपट कर सो रहा था। जान जान, ईबो ने कहा। जान ने कहा। ईबो ने पूछा, तो हम अब से बॉयफ्रेंड्स हैं ना? जान ने कहा। ईबो ने कहा। ईबो ने कहा, हम एक बेड पर एक साथ सो रहे हैं। जान ने कहा, हाँ। ईबो ने कहा, तो हम अभी से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बीच कौन गॉन्ग बनेगा और कौन शो। जान की भौहें सिकुड़ गई। उसने ईबो की तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने कहा, तुम जानते तो होगे टॉप और बॉट। मैं जानता हूँ। शाहजहान ने उसकी बोलती बंद कर दी। पर ईबो, तुम क्या सच में वो करना चाहते हो? जान हेजिटेट कर रहा था। ईबो ने कहा, क्यों नहीं, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम भी बाकियों की तरह करेंगे। जान ने कहा, पर हमारी रिलेशनशिप बाकियों की तरह नहीं है, जो लड़का और लड़की के बीच में होती है। ईबो ने कहा, मुझे पता है। जान ने कहा, और तुम्हें इन चीज़ों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ना कि मुझे। ईबो ने कहा, हम धीरे धीरे सीख जाएंगे और एडजस्ट भी कर लेंगे। जान ने कहा, नहीं, इससे बहुत दर्द होगा। ईबो ने कहा, मुझे पता है। जान ने कहा, तुम इस दर्द के लिए तैयार हो? ईबो ने कहा, नहीं। जान की भौहें फिर से सिकुड़ी। ईबो ने कहा, मेरा मतलब है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था जान। हाँ? शाहजहान अब कंफ्यूज हो गया। ईबो ने कहा, मेरा मतलब है, मैं गॉन्ग बनूंगा ना? शाहजहान तुरंत उठकर बैठ गया और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा वांगीबो। क्यों? ईबो ने पूछा। उसे भी उठना पड़ा क्योंकि उसका पिलो टॉक जो उठ गया था। जान ने कहा, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं लूँगा। ईबो ने कहा, पर मैं तो गॉन्ग हूँ। जान ने कहा, तुम अकेले नहीं डिसाइड कर सकते। ईबो ने कहा, पर मेरे कंधे तुमसे ब्रॉडर है और मेरे एब्स भी है, मैं ज़्यादा मैनली दिखता हूँ।
वेल ये तब की बात है जब दोनों ने नया नया द अनटेम्ड ख़त्म किया था। अब जान को देखकर कोई ये बोलने की हिम्मत करे कि वो शो हो सकता है, और मेरा ZSWW दिमाग तो ये सोच भी नहीं सकता। चलो बैक टू द स्टोरी। जहान ने कहा, पर तुम शॉर्टर हो और यंगर भी। इबो ने कहा, ये कोई मैटर नहीं करता। जहान ने कहा, हाँ करता है। इबो ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जहान ने कहा, ऐसा ही होता है। पर इबो नहीं माना। अब शाहजहां साय करके इबो की तरफ देखने लगा, फिर बोला, इबो देखो, बेहतर है कि हम दोनों इस बारे में भूल जाए, क्योंकि ना तो हम कुछ करेंगे, ना ही ये प्रॉब्लम हमें सताएगी गोंग और शो की। हम लोग कोई प्रॉपर डेट नहीं कर रहे हैं, बस किस और मेकआउट तक ठीक है। पर क्यों? इबो ने पूछा। जहां ने कहा, क्योंकि ये गोंग और शो वाली प्रॉब्लम किसी नतीजे पर नहीं जाएगी। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। और आराम करने के बजाय हम गोंग और शो जैसी फालतू बातों पर बहस कर रहे हैं। अब शाहजहां ने करवट बदली। इबो की तरफ पीट करके वो सो गया। इबो कुछ देर तक तो उसकी पीठ को देखता रहा, फिर साय किया और फिर खुद भी लेट गया। पर वो इस चीज़ को चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद इबो अभी भी सोने की कोशिश ही कर रहा था, पर नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उसे शाहजहां के हल्के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। अभी वो सीलिंग की तरफ मुंह करके सो रहा था, जो हल्का सा खुला हुआ भी था। इबो मुड़ा और जहान के और करीब आने की कोशिश करने लगा। इस स्लीपिंग ब्यूटी को सोते हुए देखना, ये मौका वो कैसे छोड़ सकता है। इसलिए एक हाथ पर सर टिकाए वो बस शाहजहां की तरफ देखे जा रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, जहान के होठों पर रखा, और नींद खराब होने की वजह से जहान ने अब फिर से करवट बदली। अब वो इबो की तरफ देख रहा था। इबो का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। अब इबो से रहा नहीं गया। उसने दोबारा से शाहजहां के लिप्स पर किस किया, उसका फेवरेट मोल लिख किया, और शाहजहां की तरफ से उसे मौन में जवाब मिला। इबो घबरा कर तुरंत पीछे हटा, क्योंकि इस चीज़ का असर कहीं और ही हो रहा था। पर तुरंत ही लालच उस पर फिर से हावी हो गया, और उसने फिर से जहान को किस किया, और इस बार उसने जहान का चेहरा थाम कर रखा था। आश्चर्य से इस बार जहान ने भी उसे किस रिटर्न किया, यहाँ तक कि मौन भी किया। इबो किस ब्रेक करते हुए बोला, नो मॉर्निंग शाहजहां। जहान की आवाज़ से इबो को बहुत परेशानी होने लगी थी। उसे पेन होने लगा था। उसने कहा, डैम, मुझे जाना होगा, इसका कुछ तो करना होगा, पर यहाँ नहीं, ये मुझे सुन सकता है। अब इबो बिना आवाज़ के बेड से उतर गया। बाथरूम में जाकर उसने टॉवल लिया और बाहर आ गया, और शाहजहां के रूम से निकलकर दूसरे रूम में चला गया। उसी के सामने वाले उस बाथरूम में जाकर उसने टॉवल लटका दिया, फिर अपने कपड़े उतारे और शॉवर क्यूबिकल में चला गया और तुरंत शॉवर ऑन कर दिया। जैसे ही ठंडा पानी उसके बदन को टच हुआ, उसका हाथ अपने आप नीचे गया। वो धीरे धीरे खुद को रब करने लगा। फिर उसने स्पीड बढ़ा दी। अब लस्ट उस पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। दूसरी तरफ शाहजहां खाली बेड पर उठा और सोचने लगा कि वो किधर गया। उसे लगा कि वो सपने में उसे किस कर रहा था। अब वो भी बेड से नीचे उतरा। सबसे पहले तो उसने बाथरूम में चेक किया, पर इबो वहाँ नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके शाहजहां बाहर आया, लाइट ऑन की और लिविंग रूम की तरफ चलने लगा, पर इबो वहाँ भी नहीं था। अब शाहजहां सोचने लगा, क्या वो गुस्सा हो गया है कि मैंने उसे कॉन्ग नहीं बनने दिया? सच में बहुत बचकानी हरकतें करता है। पता नहीं कहाँ चला गया है, कहीं वो अपने घर वापस तो नहीं गया। शाहजहां फिर से अपने रूम में वापस आ गया। इबो को कॉल करने के लिए उसने अपना फ़ोन उठाया ही था, तभी उसे सामने वाले कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। साथ में शोर की भी आवाज़ आई। इबो, जहान बुदबुदाया। अब उसने जाकर सामने वाले रूम का दरवाज़ा खोला तो शोर की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। जहान अब कमरे के अंदर चला गया, सीधा बाथरूम के पास। जब उसने उसे खोला तो पाया इबो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। ऊपर से ठंडा पानी इबो पर गिर रहा था और इबो का हाथ पूरे जोश में अपना काम कर रहा था। शाहजहां वहीं रुक गया। डोर फ्रेम के सहारे खड़ा होकर छाती पर हाथ फोल्ड करके
वो सामने वाले क्यूट लड़के को देखने लगा, फिर मुस्कुराया और हल्के से अंदर आ गया, बिना कोई आवाज़ किए और बिना अपने शिकार को डिस्ट्रैक्ट किए। पर एक्चुअली शौर की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आवाज़ वैसे भी सुनाई नहीं देती। अब शाहजहां ने भी अपने कपड़े खोले, पहले शर्ट फिर शॉर्ट। अब वो भी बिल्कुल ईबो की तरह था, बिना कपड़ों के। तुरंत वो 2 कदम आगे चला और ईबो को जॉइन किया। जान ने धीरे से ईबो के पीठ पर हाथ फेरा। ईबो सरप्राइज हो गया और जैसे ही जान का हाथ ईबो की कमर से घूमकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा, ईबो ने रिलैक्स होकर अपना सर पीछे किया। जान ने कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ईबो जान का टच एंजॉय करने लगा और जान ने उसके कान में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जान ने ईबो का चेहरा अपनी तरफ किया। वो देख पा रहा था उसके टच में ईबो कितनी बुरी तरह से कांप रहा है। अचानक उसके चेहरे पर स्मार्क आ गई और जान ने ईबो के लिप्स कैप्चर कर लिए। वो उन्हें बहुत बुरी तरह से सक करने लगा, यहाँ तक कि वो जब तक स्वेल नहीं हो जाते जान ने उन्हें नहीं छोड़ा। फिर वो धीरे धीरे नीचे झुकते हुए ईबो को हर तरफ किस करने लगा, पूरी तरह से ईबो की बॉडी को एडमायर करते हुए। जब जान ईबो के टीटी के पास पहुंचा, वो मुस्कुराया और ईबो ने भी ऊपर से कहा, क्या इस स्माइल का जवाब मेरी तरफ से भी मिल रहा है? चुप करो, जान बोला और ईबो ने शक्ल किया। अब आगे उनके बीच में क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही सकते हो। उसके बाद जान ने कहा, अच्छा लग रहा है। ईबो मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया, फिर नीचे झुका और जान को किस किया। अब दोनों भी खुद को साफ वगैरह करके ड्राई करके वहाँ से बाहर निकले। दोनों खिलखिलाते हुए लिविंग रूम में आए। तभी सामने से आवाज़ आई, सीरियसली गाइस। दोनों अपनी जगह पर ही कूद गए। सामने से ली चिल्ला रहा था, तुम दोनों कितने लाउड थे। मैंने कोने वाला कमरा चुना था ताकि मुझे तुम दोनों की ये अजीब अजीब आवाज़ें न सुननी पड़े, पर तुम तो मेरे कमरे के बगल में आकर इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हमसे मैं दोबारा कभी यहाँ पर सोने के लिए नहीं आऊँगा। अभी ली सोफा पर फैला हुआ था, एक पैर सोफा के बैकरेस्ट पर था, एक ज़मीन पर, और आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। शाहजहां और ईबो ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।